उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से लगातार नए नए विज्ञापन जारी हो रहे हैं। लगातार पुलिस भर्ती के बाद ये तीसरा और चौथा विज्ञापन है जो कि मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो विज्ञापन के बारे में। पहला जो विज्ञापन है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में है और दूसरा विज्ञापन आपका प्रोग्रामर ग्रेड 2 के बारे में है। तो दोनों विज्ञापन को डिटेल से समझेंगे, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी, कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए आपके विज्ञापन सामने जो है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का। ये आपका पदनाम रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। सीधी भर्ती है 2023 के लिए। यहाँ पर देखिए जो पद हैं वो 930 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के जो पद हैं वो 381 पद हैं, AWS के 91 पद हैं, OBC के 294 पद हैं, SC के 193 पद हैं, ST के 16 पद हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पद हैं उसमें वेतनमान वगैरह कितना मिलेगा। तो ये जो आपकी नौकरी रहेगी ग्रेड पे 2400 का रहेगा। इसका पे बैंड रहेगा 5200 से 20,200। मूल वेतन जो आपका पहला बनेगा 25,500 बनेगा, जिसमें TA DA और बाकी सारी चीज़ें जुड़ेंगी। तो कुल मिलाकर सैलरी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है इस भर्ती के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती है तो पुरुष और महिला दोनों प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभी ये संख्या जो दी गई है यहाँ पर पदों की कम या ज़्यादा भी हो सकती है। आगे देखिए आवेदन की समय सारणी। तो बोला गया है इसमें 7 जनवरी 2024 से आवेदन इसके प्रारंभ हो गए। 28 जनवरी तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे और फॉर्म में संशोधन और शुल्क समायोजन आप 30 जनवरी 2024 तक कर पाएंगे। आवेदन शुल्क कितना लगेगा तो 400 रुपये यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क लगेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सबके लिए फीस 400 रुपये ही रखी गई है। अब राष्ट्रीयता में देखिए आर्ताएँ में नंबर 1 भारत का नागरिक आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने जो इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है साइंस साइड में, जिसमें से भौतिक विज्ञान और गणित विषय होना जरूरी है। अगर आप ये मतलब क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पर इस पद के लिए पात्र हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंप्यूटर की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए तो देखिए नीचे बोला गया है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEC विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा पास की हो या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई समकक्ष परीक्षा पास की है तो भी जो है आप पात्र हैं। अगर आप देखना चाहें तो समकक्ष अर्हता में कौन कौन सी डिग्री लगती है तो 5 मई 2022 को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें O लेवल के समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री मान्य है वो आप देख सकते हैं। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी 5 जनवरी 2022 वाली। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इसके बारे में कौन कौन सी मान है तो आप बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि O लेवल के समकक्ष कौन कौन सी अन्य कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्य है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अगर आपके पास ये O लेवल नहीं है तो नीचे बोला गया है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कंप्यूटर अभियंत्रण या सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसका समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता भी होगी तो भी चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ये इंटर आपके पास होना चाहिए भौतिक और गणित के साथ साथ में कंप्यूटर का O लेवल होना चाहिए। तो ये यहाँ पर रखी गई है अर्हता। अब यहाँ पर देखिए कुछ अधिमानी अर्हताएँ हैं। अधिमानी अर्हता कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको वरीयता मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा करी है या NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास है या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम आपने सफलतापूर्वक किया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वरीयता मिल जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आयु यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु यहाँ पर 28 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, यानी कि आपका जन्म 1 जुलाई 1995 के बाद हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के पहले हुआ हो, इसके बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जनजाति है, इनके अभ्यर्थियों को यहाँ पर ऊपरी आयु में 5 साल तक की छूट मिल जाएगी। मतलब
जो यहाँ पर 28 वर्ष है, आप लोगों के लिए 33 वर्ष मैक्सिमम एज हो जाएगी। यहाँ पर देखो टेबल दी गई है जिसमें बताया गया कि एससी के अभ्यर्थियों को 5 साल, एसटी के अभ्यर्थियों को 5 साल और ओबीसी के अभ्यर्थियों को भी 5 साल की छूट मिल जाएगी ऊपरी आयु सीमा में। ठीक है, तो ये हो गई संपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट। और आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला नोटिफिकेशन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर का है। ठीक है, लिखा हुआ है प्रोग्रामर ग्रेड 2। ठीक है, सीधी भर्ती ये भी है और 29 दिसंबर को ये दोनों विज्ञापन जारी किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसके बारे में मिल जाएगी जानकारी। इसमें जो कुल पद है 55 है, यूआर के 24 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं, ओबीसी के 14 पद हैं, एससी के 11 पद हैं, एसटी का 1 पद है। पद का नाम है प्रोग्रामर ग्रेड 2। इसमें जो वेतनमान मिलेगा 4600 रुपये की वैकेंसी है और इसमें मिनिमम बेसिक बनेगा 44,900 से 1,42,400। पे बैंड रहेगा 9300 से लेकर के 34,800। प्रोग्रामर ग्रेड 2 पद है, पुरुष महिला सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की डेट देख लीजिए, 7 जनवरी से आवेदन प्रारंभ है, 28 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे और 30 जनवरी तक फीस पेमेंट और शुल्क समायोजन कर पाएंगे। फीस इसमें भी 400 रुपये लगेगी सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें भी सभी प्रकार के सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हों। क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें बोला गया भारत सरकार द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, कोई भी समकक्ष क्वालिफिकेशन जो स्नातक उपाधि होती है वो किया हुआ है तो आप इसमें पात्र हो जाते हैं। बशर्ते यहाँ पर कंप्यूटर में 1 डिग्री चाहिए। अब क्या चाहिए वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भारत सरकार द्वारा जो डोएक होता है, डोएक विभाग से आपके पास कंप्यूटर में ए लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई दूसरी आपने परीक्षा किया हुआ है क्वालिफाई, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ए लेवल से मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया अगर आपके पास ए लेवल नहीं है तो यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया किसी भी विश्वविद्यालय से आपने बीटेक में अगर कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या आईटी से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, ठीक है, उस तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और साथ में पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, या तो आपके पास स्नातक हो सिंपल सा और आपके पास ए लेवल की हो, या फिर आपने बीटेक आईटी से किया हुआ और पीजीडीसीए डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप इसमें कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर समकक्ष अर्हता के लिए आप लोग नोटिफिकेशन दे सकते हैं, साथ में कैंडिडेट को पास होना जरूरी है। एपीयरिंग वाले छात्र यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा देखिए, इसमें जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 30 वर्ष है। 1 जुलाई 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आपका जन्म 1/7/93 के बाद और 1/7/2022 के पहले हुआ होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को नियमानुसार यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और यहाँ पर देखो दिया गया है एससी एसटी ओबीसी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आवेदन प्रक्रिया के बारे में और सारी जानकारी के बारे में। आवेदन करने के लिए आप लोग upbpb.gov.in पर जा सकते हैं या governmentjobcenter.com पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।